ओम शांति। 8 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तो बाबा का इशारा क्या है? अंदर रहना है। प्रश्न: जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनका निशानियां सुनाओ। उत्तर: उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। वह सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि स्थूल सर्विस में ही बिजी रहेंगे सारा दिन। हर कदम पर जिस भी आत्मा के साथ मिलेंगे उनके कोई सर्विस के भाव से उस आत्मा के को कोई अगर सर्विस करना है, चाहे मनसा द्वारा चाहे वाचा द्वारा, वो करने के लिए तैयार रहेंगे। और एकांत में जब रहेंगे तब स्व सर्विस करेंगे और मनसा द्वारा विश्व का सर्विस करेंगे। तो सर्विस में हर प्रकार की सर्विस है। सिर्फ सेंस परसेप्शन द्वारा जो सर्विस नज़र आता है, सिर्फ वही सर्विस नहीं है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। हमें पता है कि रावण का राज्य हर आत्मा को कैद कर रखा है। तो ऐसे आत्माओं को हर पल ये अलर्टनेस रहेगा कि हर एक आत्मा को कैसे उस कैद से छुड़ाना है, रावण राज्य कैसे खत्म करना है और राम राज्य कैसे लाना है। वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। जो खुद को समझ में आया वो दूसरों को देंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। तो मंत्र यही है, अपने को आत्मा समझ, अंदर जाना है, स्वयं के साथ जुड़ना है, वो स्टेबल स्टेट में रहना है, अपना सीट पर सेट होना है, स्वमान की सीट पर सेट होना है। और जैसे स्वमान की सीट पर सेट होंगे तो बाबा के साथ जुड़ना बहुत इजी हो जाता है। तो तब सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। वो आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती क्योंकि ट्यूनिंग करने का स्किल आ गया उसको। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है क्योंकि आत्मा को जब देखेंगे तब पता चलेगा कि आत्मा किसी संस्कार में कैसे फंसी हुई है। आत्मा कैसे रावण के जेल में बंद है। रावण राज्य कैसे आत्मा को अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये दृष्टि जब खुल जाएगा तब वो भाई भाई की दृष्टि भी आएगी। एक अपनापन आएगा कि ये मेरा भाई इस संस्कार के कैद में है। तब छुड़ाने के लिए मदद करने का
भाव आएगा, और इस भाव से ना खुद करप्ट होंगे ना दूसरों को करप्ट होने देंगे। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। तो जब किसी का संस्कार दिखता है तो उस संस्कार के इन्फ्लुएंस में जब आ जाते हैं तब माया के तूफान आ जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं को छोड़ के जो हमारा स्वमान की सीट को छोड़ देते हैं, जिससे हमें वो यूनिवर्सल रिश्ता दिखाई देता है, तब माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। हम एकदम बाहर आ चुके हैं, बाहरी रूप से सब कुछ करने लग गए और खुद को छोड़ दिया है। अब बाबा हमें फिर से अंदर ले जा रहा है, जो रियल है हम वहाँ ले जा रहे। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये समझ दे रहे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिये में, समुद्र में तुम्हारी बोट है, एक तरफ कलयुग और एक तरफ सतयुग। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। पुरुषोत्तम संगम योगी, संगम युग में पुरुष को उत्तम बना रहे, आत्मा को उत्तम बना रहे, और सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ब्राह्मणों का चोटी इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान के साथ पाठ बजा सकते हैं। इससे ऊंचा स्टेट और कोई भी नहीं है, इससे ऊंचा वर्ण कोई भी नहीं है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। इसलिए खुशी का युग है क्योंकि यहाँ पर खुशी अनुभव होता है, दुख से छूटते हैं, क्योंकि उसका ऑपोजिट को जानते हैं, ऑपोजिट को अनुभव किया हुआ है, इसीलिए खुशी को अनुभव कर पाते हैं। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, अपना इम्पोर्टेंस समझ में आता है। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए, क्योंकि पूरा चक्र को हम जानते हैं और पूरा चक्र में हमारा पार्ट को हम जानते हैं, इसलिए हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। स्व का पार्ट को जानने से स्व का दर्शन भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से चेकिंग और चेंज ट्यून करना। और हम ही बाजुली खेलते हैं।
और वो विराट रूप को भी हम ही जानते हैं। भले उसमें ब्राह्मण को दिखाया ही नहीं, पर वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्राह्मण चोटी जो है वो गुप्त है, दुनिया के लोगों को पता नहीं है ये बात। तो बुद्धि में जब सारा दिन ये सुमिरन रहेगा कि हम ही गिरे हैं और हम ही उठ रहे हैं, और स्वदर्शन चक्रधारी जब बनेंगे, हमारा ऊंचा स्टेट को जब हम देखेंगे तो एलिवेटेड रहेंगे, दोनों चीज़ों से बच के रहेंगे। एक ऊंची स्टेट और एक जो नीचा स्टेट था उसका भी एक्सेप्टेंस होगा, जिससे हमारा अवेयरनेस रहेगा, जिससे हम दूसरे आत्माओं को एक्सेप्ट करने का ताकत मिलेगा। इसलिए सुमिरन करना ज़रूरी है। जब ये अभ्यास होगा तब किसी आत्मा के साथ जब कोई इंटरेक्शन में आएंगे और कुछ भिन्नता दिखाई देगा तो उसमें फंसेंगे नहीं, बल्कि खुद को भी सेफ रखेंगे और दूसरे को भी सेफ रखने में मदद करेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जब पूरा स्वदर्शन चक्र, पूरा साइकिल बुद्धि में रहेगा तो किसी को दुख ही नहीं दे सकते, क्योंकि दुख, सामने वाले आत्मा दुखी है वो पता चल जाएगा। उसको दुख से छुड़ाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। मीठा बनना माना कोई ट्रॉमा नहीं है, एकदम हील्ड सोल। परसेप्शन ही एलिवेटेड होगा, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। बस ये इस याद से ही बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा, पर इस यात्रा में बहुत पेशेंस चाहिए। याद करते करते वाया शांतिधाम सुखधाम जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। ये भूत है, और भूत क्या है? इल्यूजन होता है, दिखता नहीं है। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। ज्ञान का समझ दे के श्रृंगार कर रहे हैं। वो पुराना परसेप्शन को, जो काले परसेप्शन को मिटाकर कितना चमका रहे हैं हमें। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, वो कालापन ही हट जाएगा।
इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। सब प्यार के प्यासी है। और ये प्यार सिर्फ सेंस परसेप्शन वाला प्यार नहीं है कि बाहर से दिखाना है प्यार है। स्पिरिचुअल लव जो है वो बाहर से नहीं दिखेगा, पर एक आकर्षण होगा। प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो। अगर आसुरी मनुष्य को बाहर से प्यार दिखाने जाएंगे तो फिर वो फायदा उठा लेंगे। हम फैमिलियरिटी में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा वो प्यार के बारे में जो कह रहे हैं वो आत्मिक प्यार के बारे में कह रहे। अंदर आत्मिक प्यार का भाव और बाहर जो शब्द हैं वो उस आत्मा को परिवर्तन करने लायक हो। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। फ्री है, लेने का काम हमें करना है। बाबा स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं। मेहनत हमें करना है। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। खुद को मेहनत करना है। बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये तो रावण का काम है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि इस पढ़ाई से ही हमारा बुद्धि का क्लीनिंग हो रहा है, फिर से कंडीशनिंग हो रहा है, रीप्रोग्रामिंग हो रहा है। अगर पढ़ाई छोड़ दिया तो कलयुगी रास्ता में जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। घाटे और फायदे को देखते रहो कि क्या करने से घाटा पड़ जाता है और क्या करने से फायदा मिलता है। तब बुद्धि फायदा की ओर जाएगा। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, तो जब खुद को स्टूडेंट समझते हैं तब हर कदम पर लर्निंग का भाव रहेगा। पेपर से घबराहट नहीं होगा, क्योंकि पेपर आया ही है कुछ सिखाने के लिए और सीखने के लिए तैयार रहना है। तो बाबा ने कहा, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, क्योंकि जैसे पढ़ाई करेंगे, जैसे क्लैरिटी आएगा, समझ आएगा, धीरे धीरे आत्मा का सारा पावर्स जागृत हो जाएंगे। और पावर्स जागृत हुआ, पूज्य देवता बना। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। तो रेगुलरिटी कहाँ है? रेगुलरिटी ये है कि स्टूडेंट बनकर रहना,
हर कदम पर स्टूडेंट होने होने का स्मृति रहे, ना कि सिर्फ क्लास में जाना स्टूडेंट रेगुलर है। स्टूडेंट बनने का स्मृति रहना हर पल, वो है रेगुलरिटी। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट से गलती भी होता है, उससे फिर लर्निंग भी लेते हैं, तो उसमें काफ़ी छूट मिलता है टीचर से। फिर धीरे धीरे फिर समझते हैं, फिर उठते हैं। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। तो यही प्रोसेस है, पढ़ना है, जितना खुद को समझ में आया वो दूसरों को देना है, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। कर्मेंद्रिय आत्मा को वश नहीं कर पाएगी। कर्मेंद्रियों से आत्मा डिटैच हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब बाबा को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझकर परम धाम में टिकते हैं, तो वो जो आत्मा वाला स्टेट में हम टिकते हैं, जितना समय, भले 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए, वो समय हम आत्मा अभिमानी स्टेट में रहते हैं। उस समय हमें शरीर का भान नहीं रहता है। तो धीरे धीरे जो शरीर वाला शरीर वाले जो बातें हैं, जो रजोगुनी और तमोगुनी है, वो कट निकलती जाती है। जब वो कट निकलती जाएगी, उतना ही जितना कट निकलेगी, उतना बाबा के करीब पहुंचेंगे, बाबा से सिमिलरिटी होते जाएगा। और वो सिमिलरिटी फिर बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। जैसे सुई में जंक लगा हुआ रहेगा तो चुंबक नहीं खींचेगा, और अगर आप सैंड पेपर से अगर चुंबक के जो जंक को साफ कर देते हैं, सुई के जंक को साफ कर देते हैं, तो फर्श चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो, पूरा बैलेंस्ड। ऐसे नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ सिर्फ पढ़ने। बाबा सब कुछ करने के लिए कह रहे हैं। गायन भी है, हथ काढ़े दिल याडे, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहने से, शरीर निर्वाह कामकाज करने से आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आएंगे, जहाँ पर
स्व सेवा भी होगा और दूसरों का भी सेवा होगा, और ये पढ़ाई सपोर्ट देगा। गायन, और ये जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करने को ही बाबा ने ये गायन के बारे में कह रहे हैं। हाथ काढ़े दिल यादे। करेंगे हम हाथ से काम, इस शरीर द्वारा काम करेंगे, पर कैसे अपने स्किल्स को यूज़ करना है, कैसे स्वयं को सेफ रखना है और दूसरों को भी मदद करना है, ये भी हमारे बुद्धि में रहेगा, क्योंकि ये बाबा का कंसेप्ट है। और बाबा का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना, वो बाबा को याद करना है। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। यहाँ पर बाबा ने माशूक का रिश्ता को मेंशन किया, क्योंकि माशूक को जब याद करते हैं तो फिर वो याद कंटिन्यूअस होता है, एक खींच होता है माशूक वाला याद में। बाकी याद में हो सकता है कुछ कुछ समय पर याद आए, जैसे बाप हर समय में याद नहीं आता है, टीचर हर पल याद नहीं आते हैं, गुरु हर पल याद नहीं आते हैं, पर एक माशूक हर पल याद आते हैं। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौधा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौधा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि किसको देखते हैं? बॉडी को देखते हैं। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु ये सावधानी दे रहे बाबा, माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है, इसलिए अलबेले नहीं होना है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ मैं बार बार मैं गलती कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा निर्माण चित्त होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, नम्रता। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही है श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। मेहनत करना चाहिए। अगर ये अभ्यास अभी भी करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। अगर बार बार गलती करते रहते हैं, माया के हाथ में फंस जाते हैं, तो एक अभ्यास हो जाते हैं और बाबा को याद करने का अभ्यास छूट जाता है। तो बाबा को याद करने का अभ्यास छूट गया तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, क्योंकि वो दुख मिलता है, फिर उससे छूटते नहीं है। इसलिए अंत समय में सजा खा के छूट के प्योर होके फिर जाना पड़ता है। पर हम बच्चे अभी ही बीच बीच में उस दर्द से गुजर कर, सजा भुगत कर अपने को प्योर कर रहे हैं। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। क्योंकि देह के संबंध के साथ जब जुड़े हुए रहते हैं
तो एक स्ट्रांग बंधन होता है। इसलिए सम के साथ बंध, संबंध। तो जब देह और देह के संबंधों के साथ जब जुड़े हुए रहते हैं तो बाबा याद नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें निराकार बन के बाबा को याद करना पड़ता है। निराकार बनने का ताकत ही नहीं होता है, वो स्मृति में टिक ही नहीं पाते हैं। पावन भी जरूर बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंधों के साथ तोड़ निभाना है, देह के संबंध को तोड़ना है और निभाना है स्पिरिचुअली। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते, कि जैसे शादी करते हैं तो बहुत सारे संबंध फ्री में मिल जाता है। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे, इमोशंस में फंस जाते हैं। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मौत होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। ये है ईश्वरीय संबंध, वो प्योर संबंध, आत्मिक संबंध। गाते भी है, त्वमेव माताच पिता त्वमेव। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वे तो गटर में गिराते हैं। ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा जस्टिफिकेशन दे रहे कि क्यों बाबा को याद करो। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंतकाल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा। और जब अंत में कोई संबंध याद आ जाएगा तो फिर वो अंत वाला बहुत कठिन निकलेगा। आत्मा मोह में फंसी रहेगी और छूटने में भी दर्द होगा। स्व इच्छा से शरीर नहीं छोड़ पाएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंतकाल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। इसलिए अकेले रहना बहुत फायदेमंद है।
बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। स्मृति को शिफ्ट करना है। हम बाप द्वारा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, क्योंकि लक्ष्य जब लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य है जो बैज में बना हुआ है, तो लक्षण पर ध्यान रहेगा। श्रीमत ही लक्षण में कन्वर्ट होता है। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह ना सके। तो उनका इतना विशाल बुद्धि होगा, वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होने के कारण हर कदम पर सर्विस दिखाई देगा और उसी हिसाब से एक्शन उठाएंगे। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। हर एक आत्मा को बचाना है रावण के हाथ से, इसलिए घेराव डालना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर, वे बहुतों का आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है। अगर प्रॉपर रीति से सर्विस करते हैं तो फिर ताकत मिल जाता है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। तो व्यापार कर रहे हैं। बाबा जो ज्ञान रत्न दे रहे हैं वो रत्नों का व्यापार चल रहा है। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, हिम्मत रखना पड़ता है। इसलिए ऐसे बच्चों का बाबा बहुत ध्यान रखते हैं। बाबा टेक्स केयर। जहाँ हिम्मत रखा वहाँ बाबा का 1000 कदम का मदद। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, कोई छीन नहीं सकता। तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। हर एक पुरुषार्थी का अलग अलग अपना रास्ता है। अपनी पूरी चेकिंग करनी है, अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। थोड़ा सा भी दाग दिखे सहन नहीं होगा, वो मिटाने में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे।
एक जोश आ जाता है, एक दृढ़ता आ जाता है। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि हल्का स्टेट हो जाएगा। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा, पर हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान का क्लैरिटी होगा, ताकत रहेगा आत्मा में। तुम बच्चों को ईश्वरीय रेस चल रही है, तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सत्युगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। तो धीरे धीरे पुरुषार्थ जब करेंगे, धीरे धीरे कलयुग को पीछे छोड़ देंगे, भूलते जाएंगे और सत्युग का नज़ारे आते जाएंगे। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा, क्योंकि वो शिवालय है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाँव नरक तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे तो भी ओहो सौभाग्य, क्योंकि बाजोली जब याद रहता है तो ये आत्मा का स्मृति है। सदैव अथाह खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे, क्योंकि बुद्धि में सिर्फ ज्ञान, वो एलिवेटेड परसेप्शन। जब एलिवेटेड परसेप्शन बुद्धि में घूमते रहेगा, तो फिर जब सिचुएशन सामने आएगी तो वहाँ भी वो अभ्यास जो है एलिवेटेड फॉर्म में परसीव करने का, वो वहाँ पर भी आ जाएंगे, वहाँ नीचे नहीं उतरेंगे। फिर विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, बीमार है। फिर गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। जितना याद करेंगे बाबा को उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि बाबा का संग कर रहे हैं, उस परम आत्मा का संग कर रहे हैं जिनका सोच, जिनका बुद्धि परम है। तो हमारा भी परम हो के तरफ जा रहे हैं। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्व सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। तो शिक्षा देते हैं बाबा प्यार से, तो उसमें बाबा सुधारने का इंटेंशन से दे रहे हैं, कंट्रोल करने का इंटेंशन से नहीं। तो बाबा को कॉपी करना है, किसी को शिक्षा देना है तो कंट्रोल करने का इंटेंशन से नहीं। खुद अगर बीमार है तो फिर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए, खुद में फुलफिलमेंट नहीं है, खुद ज्ञान योग नहीं करते हैं, तो दूसरों को कंट्रोलिंग नेचर से सुधारने की कोशिश करेंगे। पर अगर मैं ताकतवर हूँ, मुझे किसी से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सुधारने के लिए शिक्षा देते हैं, कंट्रोल करने के लिए नहीं। बाप की है श्रीमत इसका मतलब जब आप किसी को सुधारने के लिए बताते हो कुछ, या मतलब हम किसी को कुछ राय देते हैं, तो उसमें हम फुल हैं, तो हमें उससे कुछ चाहिए ही नहीं, वो करे ना करे, मतलब हम वो दिखता कैसे ये संकल्प कि कंट्रोल, मतलब वो हम उसे कुछ, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, वो फॉलो करेगा तो भी ठीक, नहीं करेगा तो भी ठीक। हाँ, वो उस आत्मा का पार्ट है, फिर वो आत्मा जाने। तो आपने सिर्फ एक ये बताया, कुछ जो भी गाइडेंस उस समय जो सही था वो इशारा दिया, बाकी उसका अपने ऊपर। यस, ये बाबा भी तो कहते हैं, बाकी पुरुषार्थ करे ना करे उस हिसाब से पद मिलेगा। हाँ, मतलब जैसे अभी की जो बात है उसपे ऐसे ही हम एक्चुअल में लाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल ये करना है। यस, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम। हाँ, फोर्स नहीं कर सकते, और वो नहीं करे तो भी हम बारी नहीं हो सकते। बाकी खुद स्टेबल रह के उस आत्मा को वो सुधारने के लिए ताकत दे सकते हैं। हाँ, अपनी स्टेबिलिटी ही ताकत देगी। यस, और जब कंट्रोल करते हैं तब वहाँ उस आत्मा के साथ अटैच रहते हैं सुधारने के लिए, सुधर जाए सुधर जाए। तो जब अटैचमेंट होता है तो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो वो बेचारी उठ नहीं पाती है फिर। ठीक। तो बाप, हाँ? ये जो पॉइंट है यहाँ पे ड्रामा का भी ये पॉइंट होता है ना, जैसे बनी बनाई बन रही, तो इट इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पे बन रही वाला बात है। सॉरी, जो आपने बोला ना, बनी बनाई बन रही। हाँ, तो बनी बनाई तो वो स्क्रिप्ट है। आपके यहाँ इको हो रहा है क्या? हाँ, मुझे भी, मैं बंद कर रही हूँ, म्यूट पे जा रही हूँ। तो बनी बनाई मतलब एक सीन के बाद एक सीन्स पूरा तैयार है, पर जो बन रही वाला पार्ट है वो हमारे ऊपर है, हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ बोलती हूँ कि मानसी बहन ये रॉन्ग है, ये ऐसे आप करेंगे ना तो ऐसे ऐसे फ़ायदा मिलेगा, आपको प्यार से बोला, अभी आपके पास फ्री विल है, आप उसको सुधारे या नहीं सुधारे, पर मुझे उस समय आपसे डिटैच होके वो न्यूट्रल स्टेट में टिकना है, ताकि अगर आप में ताकत नहीं है उसको सुधारने का, आपको ताकत मिल जाए। फिर भी आप नहीं सुधार पाते हो तो फिर ये आपका चॉइस है।
न्यूट्रल स्टेट में रहना मतलब मैं आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि आपको सुधरना ही है। डिटैच हो जाना। जैसे आपको बोल दिया मैंने, ये आप ऐसे करो, ऐसे करने से फायदा होगा, बस बोल दिया, खत्म मेरा काम। नेक्स्ट पार्ट फिर आपका है। पूछना उनको, फिर इंफॉर्मेशन लेना या फिर उसके बारे में सोचना, ये अटैचमेंट है, राइट? यस। न्यूट्रल हो जाना मतलब आपने अपना काम कर दिया, अब नेक्स्ट यू विल वेट कि ड्रामा कैसे अनफोल्ड होगा फॉर दैट सोल। तो यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। नाउ इट्स नॉट योर ड्यूटी, you have completed your duty by telling the right and wrong to that soul. करेक्ट। So now it's up to her or him. तो यहाँ पे this is the point of drama कि अब उनका जो ड्रामा है, मतलब उनका जो पार्ट है, उस तरह से वो रिवील करेगी, प्ले करेंगे मतलब। यस। ओके, तो आई थिंक यार दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटैचमेंट। और जैसे बाबा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा बिल्कुल निस्वार्थ अभोक्ता सोचता है, वो हमें स्टेट लानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी सूक्ष्म चाहिए होता है तभी हम अटैच्ड होते हैं। तो हाँ, ओके, अंडरस्टूड। तो बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रीमत अनुसार जब चलते हैं तब हर कदम पर हम ऊपर चढ़ते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। जैसे हर एक्ट में एक मनमत परमत भी है, एक तरफ श्रीमत है। अब मनमत को मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पर मुझे कंट्रोल करने का इच्छा है, क्योंकि मन उस समय फंसे हुए हैं। मन जब फंसा हुआ रहता है कहीं पर, छूटने के लिए, क्योंकि खुद में ताकत नहीं है छूटने का, खुद में ताकत नहीं होने के कारण दूसरों को कंट्रोल करके खुद को फ्री करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी मनमत है। पर श्रीमत क्या कहते हैं? श्रीमत ये कहते हैं कि मुझे अंदर में अपने इमोशंस से छूटकर अपने को डिटैच करना है, खुद को अलग करना है। बाकी दूसरे आत्मा का जो पार्ट है वो अपना प्ले करेंगे। तो जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वो अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। एक्यूरेट बनना है ना? हाँ, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जब श्रीमत पर चलते हैं और जब मनमत पे होंगे तो विघ्न को भी फेस करेंगे। मनमत पर जब चलेंगे तब विघ्न आएगा, विघ्न में फंसेंगे हम। पर श्रीमत पर जब चलेंगे तो विघ्न को दूर से ही समझकर हम कट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओके, आई थिंक जब हम इमोशंस में फंसे हुए रहते हैं तब दूसरी आत्माएं हमें सेंसेस से ये दिखाई देता है कि वो हमारा बुरा कर रही है, या हमारे अगेंस्ट जा रही है, और हमारे अंदर एनवी वाली फीलिंग आ जाती है उनके लिए कि वो हमारे दुश्मन है, मतलब वो हमारा अच्छा नहीं चाहते। बट अगर हम बियॉन्ड सेंसेस देखें तो वो हमारी मनमत है। बियॉन्ड सेंसेस में मनमत नहीं, जैसे कि मुझे जो सेंसेस से दिख रहा है उसको जो मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ वो मेरी मनमत है। यस, राइट। और अगर मैं उसको थोड़ा चिंतन करती हूँ और बियॉन्ड जो इनविजिबल है वो देखने का ट्राई करती हूँ, तो समझ में आ रहा है कि वो आत्माएं मुझे मतलब मुझे खुद से कनेक्ट करने के लिए ही विघ्न क्रिएट कर रही हैं। देखता ऐसा है कि वो मेरे विरोध में खड़े हैं, लेकिन वो एक्चुअली मुझे हेल्प कर रहे हैं, राइट? यस। इफ आई लुक फ्रॉम द व्यू ऑफ श्रीमत।
बट इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरा कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी का लेंस द्वारा मैं उसको विघन के रूप में देख रही हूँ। क्योंकि जब मेरा परसेप्शन लो हो जाता है, जब बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में नहीं रह पाते हैं हम, तो हर बात को अलग तरीक़ा से हम परसीव करते हैं। क्योंकि बुद्धि जैसे हैं वैसे ही परसीव करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर अभी कलयुगी बुद्धि भी है और अभी जो ईश्वरीय बुद्धि बन रहे हैं, जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दिया है, वो वाला पार्ट भी है। पर दिव्य बुद्धि को हम बना रहे हैं, उसको जागृत कर रहे हैं। पर कलयुगी बुद्धि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कलयुगी बुद्धि को यूज़ करना इजी है, क्योंकि उसके सपोर्ट में बहुत कुछ मिल जाता है, वैलिडेशन मिल जाता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, और जिससे हमें विघन नज़र आता है। तो वो विघन होता नहीं है, लेकिन इट्स माय लो परसेप्शन, राइट? ट्रू। अच्छा, तो अगर मैं उसको चेंज कर लूंगी तो माय पाथ विल बी क्लियर। या ओके, थैंक यू। तो बाबा ने कहा ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति में रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाँव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे। कौन है? हमारा बाप। इस पोजीशन की खुमारी में रहो, तो जब हमारा ये ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप याद रहेगा तो उस हिसाब से हमारा चलन होगा। तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। अधीन हो ही नहीं सकते हम। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। क्योंकि हम जब माया के अधीन नहीं होंगे तो कल्याण का भावना ही आएगा किसी और आत्मा के प्रति। वो आत्मा किसी संस्कार में फंसी हुई है, उनके प्रति एक रहम की दृष्टि ही आएगा। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। बाबा फल भी बता देते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कर्मेंद्रियों से नजर आएगा कि सब टूट रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं। दर्द होगा, दर्द से गुजरना होगा, बहुत कठिन रास्ता से पार होना होगा, पर पेशेंस, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहे हैं। और हमारा बाप कौन है ये स्मृति जब रहेगा तो ये याद भी रहेगा कि बाबा ने हमें कहा विश्व आपके आगे झुकेगी।
आप किसी के आगे झुक नहीं सकते, हम नहीं झुकेंगे। कि किसी ने, कोई अगर किसी संस्कार के वश आपको कुछ कह देते हैं तो दासी बनकर उसके आगे झुक नहीं जाना है। आप अपने स्वमान में टिको, आप अपने खुद के लिए स्टैंड करो, भले वहां कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। दासीपन का संस्कार को नहीं लाना है, राजा बनना है। हाँ, जहां मैं गलत हूं वहां मैं झुक जाऊंगी, मैं अपने को करेक्ट करूंगी। स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। ये बाप की समीपता है ना। बाबा जैसे हमें देखते हैं, बाबा हमें देखते हैं कि बहुत कुछ रॉन्ग कार्य भी करते हैं, पर बाबा किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे हमें शक्ति देते हैं, वो है मधुरता। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मीठे मीठे बाबा। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें भाव है। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर करिए।